पंडित जी, हम आपसे अब चर्चा करना चाहेंगे स्वास्थ्य के विषय में। अच्छे स्वास्थ्य की चाहत तो हर इंसान को होती है, लेकिन अक्सर हम बीमार भी पड़ जाते हैं, इलाज भी करवाना पड़ता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे ज्योतिषीय उपाय, उसके माध्यम से आप हमें कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। 7 लाल मिर्च, काली सरसों सर से उतार कर सूर्यास्त के बाद जला दें और इसे किसी चौराहे पर फेंक दें। यह कार्य 21 दिनों तक लगातार करें तो निश्चित है किसी भी रोग से मुक्ति पाएंगे। पंडित जी, अब हम आपसे मिर्गी के बारे में जानना चाहते हैं। इसका नाम ही काफ़ी भयानक है, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं बन पाया है जिससे कि इस रोग से पूरी तरह से छुटकारा मिल सके। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन उपायों को अपनाकर इस रोग से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके लिए शनिवार को हींग, लौंग और काली सरसों काले कपड़े में बांधकर दाएं हाथ में बांधें और दूसरे शनिवार को इसे खोलकर कपूर के साथ जला दें और नए कपड़े को इसी प्रकार फिर बांधें और जले हुए भाग को, जले हुए राख को किसी चौराहे पर फेंक दें। यह कार्य 108 दिनों तक करें तो निश्चित है मिर्गी रोग से मुक्ति पाएंगे। पंडित जी, अब हम आपसे उदर रोग के विषय में जानना चाहेंगे। कहते हैं कि अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो आपका दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इस समस्या का समाधान यदि आपके पास कोई है तो हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर बांटिए। इसके लिए लाजवंती के 108 दाने की माला धारण करें और लाजवंती की जड़ को लाल धागे में बांधकर कमर में धारण करें तो निश्चित है कि उदर रोग ठीक हो जाएगा। पंडित जी, और भी कुछ उपाय हमें बताइए। इसके लिए धतूरे की जड़ और अनार की जड़ को लाल धागे में बांधकर कमर में बांधें और साथ ही 5 तुलसी पत्ते का सेवन करें। यह कार्य 21 दिनों तक करें, निश्चित है उदर रोग ठीक हो जाएगा। उदर रोग से बचने का कोई और उपाय भी हमें बताइए। लाजवंती के 108 दाने के माले को धारण करें और लाजवंती के जड़ को चांदी में मढ़ाकर बाह में धारण करें तो निश्चित है उदर रोग से मुक्ति पाएंगे। पंडित जी, एक और ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसे नुस्खे बताएं जिसके माध्यम से अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो दमा इस दम के रहते ही निकल जाए। इसके लिए तांबे के बर्तन में लाल फूल रखकर पूर्वाभिमुख होकर तुलसी पौधे में जल दें और 5 तुलसी पत्ते, 5 लौंग और 5 दालचीनी के टुकड़े मुंह में लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चबाकर उसे फेंक दें और यह कार्य 21 दिनों तक करें, निश्चित है दमे से आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी, एक समस्या आमतौर पर बच्चों में देखने को मिलती है, वो है सूखा रोग। अक्सर बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से कई बार बहुत लंबा इलाज भी चलता है, लेकिन सूखा रोग अक्सर कहा जाता है उस बच्चे को ही होता है जिसे ढंग से खान पान न मिले। इसलिए हम आपसे कुछ ऐसे उपाय चाहेंगे जिसके माध्यम से हर वो व्यक्ति इस इलाज को कर सके, इस उपाय को अपना सके जो कि शायद मेडिकल साइंस के खर्चे को नहीं उठा पा रहा। सूखे रोग से मुक्ति के लिए कृत्तिका नक्षत्र में बेलपत्र, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते को मिलाकर पीस लें और हल्दी के चूर्ण के साथ मिलाकर शरीर में लेप करें और यह कार्य 21 कृत्तिका नक्षत्र करें तो निश्चित है सूखे रोग से आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी, और भी कुछ उपाय हमें बताइए। सूखा रोग से निपटने के लिए दूसरे उपाय ये हैं कि घर में जो पहली रोटी बनती है उसे गाय को खिलाएं और गाय के पास की मिट्टी अपने सर से उतारकर किसी चौराहे पर फेंक दें और यह कार्य 108 दिनों तक करें, निश्चित है सूखे रोग से आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी, अब हमें बताइए सूखी खांसी से निपटने के लिए कोई खास उपाय। सूखी खांसी से बचने के लिए प्रातः उठकर 5 लौंग, 5 तुलसी पत्ते, 5 मिश्री के टुकड़े को खा लें और साथ ही 1 नींबू में 5 लौंग लगाकर किसी चौराहे पर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें और यह कार्य 21 दिनों तक करें तो निश्चित है सूखी खांसी से आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी, और भी कुछ उपाय हमें बताइए। दूसरा उपाय ये है कि घर में जो अंतिम रोटी बनती है उसको दांत से काटकर किसी कुत्ते को खिलाया जाए और यह कार्य 108 दिनों तक लगातार करें तो निश्चित है सूखी खांसी बंद हो जाएगी। पंडित जी, अब हम आपसे कुछ उन उपायों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे खासतौर पर आजकल हर उम्र का व्यक्ति पीड़ित है।
हम बात करना चाहते हैं गठिया के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में। देखा जाए तो हर उम्र का शख्स जो है इस तरह की बीमारी से पीड़ित है। गठिया से मुक्ति के लिए 5 लहसुन, 5 कपूर के टुकड़े, हींग और काले सरसों काले कपड़े में बांधकर बाह में बांधें तो निश्चित है गठिया से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी और भी कुछ उपाय हमें बताइए, क्योंकि बड़ी उम्र के लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो खास तौर से इस बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। गठिया से बचने के लिए दूसरा उपाय ये है कि सरसों तेल में 5 लहसुन के टुकड़े डालकर गर्म कर लें और प्रत्येक जोड़ पर लगाएं। फिर तेल से 5 लहसुन निकालकर सरसों और काली हल्दी के साथ मिलाकर उसे जला दें और किसी चौराहे पर फेंक दें। यह कार्य 21 दिनों तक करें तो निश्चित है गठिया से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी अब हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं दिमाग से जुड़ी हुई एक परेशानी के बारे में, जिसे कहते हैं पक्षाघात। पक्षाघात से कई लोग पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि ये यकायक हो जाती है। कृपया आप हमें ये बताइए कि किस इलाज के माध्यम से इस तरह की बीमारी से बाहर निकला जा सकता है। पक्षाघात से बचने के लिए रेवती, अश्लेषा और मूल नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में नींबू की जड़, आँख की जड़, सम्मी की जड़ और चंपा की जड़ को काले धागे में पिरोकर बाह में बांधें तो निश्चित है कि पक्षाघात से आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी हमें पक्षाघात जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं इसके विषय में और जानकारी दें कि कौन सा इलाज और करें हम। इसके लिए दूसरा नुस्खा ये है, शनिवार को काली मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं और नारियल के टुकड़े को बतासा के साथ काली गाय को खिलाएं। 108 शनिवार करें तो निश्चित है पक्षाघात से मुक्ति पाएंगे। पंडित जी अब आप हमें खूनी बवासीर के विषय में बताएं, क्योंकि इस बीमारी से कई लोग पीड़ित हैं। हम चाहते हैं कि ज्योतिष माध्यम से उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जाए जिससे कि इस तरह की बीमारी से उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। खूनी बवासीर से बचने के लिए धतूरे की जड़, नीम की जड़ को काले धागे में पिरोकर कमर में बांधें तो निश्चित है खूनी बवासीर से आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी हम और उपाय आपसे जानना चाहेंगे खूनी बवासीर को लेकर। इसके लिए दूसरा उपाय ये है, बेल, नीम और धतूरे की 5-5 लकड़ियाँ, हींग, काली सरसों और कपूर की 5 टिकिया मिलाकर उसमें गाय के शुद्ध घी डाल दें और इसे जला दें। जले हुए राख को काले कपड़े में रखकर बांध दें और कमर में इसे बांधे रहें 21 दिनों तक तो निश्चित है कि इससे आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी हम आपसे अब पीलिया के बारे में, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से ज्योतिषीय नुस्खे हैं जिनको अपना करके इस बीमारी पर विजय पाई जाए। पीलिया रोग से बचने के लिए 4 हल्दी सर से 4 बार उतार कर लाल धागे में पिरोकर पीपल के पौधे में बांध दें और मन में ये भावना लाएं कि मैं अपना रोग यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। यह कार्य आप 7 बार करें तो निश्चित है पीलिया रोग से आप मुक्ति पाएंगे। पंडित जी जॉन्डिस से बचने का कोई और उपाय हो तो हमें और भी बताएं। पीलिया रोग से बचने के लिए 5 तुलसी पत्ते मिश्री के साथ मिलाकर ग्रहण करें और 5 तुलसी पत्ते और मिश्री के टुकड़े को पान पत्ते में रखकर लाल धागे से बांधकर केले के पौधे के पास रख दें और यह कार्य 21 बार करें तो निश्चित है पीलिया रोग से मुक्ति पाएंगे। पंडित जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम में से कई ऐसे लोग हैं जो नींद में बहुत डर जाते हैं। शायद भयानक सपने ही उसके कारण होते हों। हम आपसे जानना चाहते हैं अगर नींद में कोई व्यक्ति डर जाता है तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। इसके लिए सोते समय हाथ पांव धोकर 7 टुकड़े लहसुन के काले धागे में पिरोकर सन्नी के छल्ले में बांधकर तकिए के नीचे रख दें तो बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। पंडित जी डरावनी सपनों से बचने के लिए क्या कोई और उपाय है। थोड़ी काली सरसों, 2 साबुत हल्दी और 5 लौंग काले कपड़े में रखकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं तो निश्चित है बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। पंडित जी अब तक तो जो हमने चर्चा आपसे की उसमें हमने ये जानने की कोशिश की अगर डरावने सपने आते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अच्छी नींद आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। रात्रि में सोते समय काले कपड़े में 5 हल्दी, पीले सरसों, काली तिल, हींग
रख कर बांध दें और अपने तकिए के नीचे रखें और सो जाएं। प्रातः स्नान करने के बाद सारे सामग्री को जला दें और किसी चौराहे पर इसे फेंक दें। 21 दिनों तक यह कार्य लगातार करें तो नींद अच्छी आएगी। पंडित जी, कई बार नींद नहीं आने की स्थिति में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए स्यार सिंघी को तकिए के नीचे रखें और सुबह उठकर स्यार सिंघी का दर्शन करें। यह कार्य 108 दिनों तक करें तो बुरे सपने या डर भरे सपने आने बंद हो जाएंगे। पाठक जी, ये बताइए, कई बार छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है या फिर किसी काम पे जाइए तो टोक भी लग जाती है। उस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए गेहूं के आटे का एक आदमी का पुतला बनाकर तवे पर सेक लें रोटी के तरह, और उस पुतले को नज़र लगे व्यक्ति के सर से 7 बार उतार कर 3 खंड में विभाजित कर दूध में डालकर कुत्ते को खिला दें तो निश्चित है नज़र लगे व्यक्ति का नज़र उतर जाएगा। किंतु यह कार्य 7 बार करें तो अच्छा होगा। नज़र उतारने के लिए कोई और उपाय भी बताइए हमें पाठक जी। इसके लिए 7 लाल मिर्च काले धागे में पिरोकर नज़र लगे व्यक्ति के सर से 7 बार उतार कर जला दें और जले हुए राख को किसी चौराहे पर फेंक दें तो निश्चित है नज़र लगे व्यक्ति का नज़र उतर जाएगा। पंडित जी, नज़र लगे हुए व्यक्ति की नज़र उतारने के लिए या फिर टोक उतारने के लिए यदि कोई और उपाय भी आप हमें बताएं तो हम बहुत लाभान्वित होंगे। नज़र लगे व्यक्ति के लिए काले कपड़े में हींग, काले सरसों, फिटकिरी, लौंग रखकर सर से 7 बार उतार कर इसे जल में प्रवाहित कर दें और यह कार्य 7 दिनों तक करें। निश्चित है नज़र लगे व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। पंडित जी, अब आप हमें स्वप्न दोष से बचने के उपाय बताएं। स्वप्न दोष से बचने के लिए भोजपत्र पर लाल चंदन से ओम लिखकर पीला अक्षत डालकर उसे 7 बार मौली धागे से लपेटकर बांध दें और तकिए के सिरहाने रख दें। पंडित जी, स्वप्न दोष के कुछ और उपाय भी बताएं। इसके लिए दूसरा उपाय ये है, भोजपत्र पर लाल सिंदूर और हत्था जोड़ी रखकर लाल धागे से बांध दें और इसे तकिए के नीचे रख दें तो निश्चित है कि स्वप्न दोष से मुक्ति पाएंगे। ज्योतिष, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित अशेष समर पाठक जी द्वारा जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु आप अपनी समस्या लिखकर जन्म कुंडली और 1101 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस पते पर भेजें। मां पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र, मधुकर मार्ग, हीराबाग, कैनरी रोड, हजारीबाग, झारखंड। फोन नंबर 06546 270 559 9431 394098।